नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 61 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये शिक्षिका हैं और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उस विषय पर भी इनको जानना है कि वो कब से होगा। हालांकि उसका उत्तर तो पूरा हाथ से नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। और आगे की आयु कितनी रहेगी, मेन कंसर्न तो इनका आयु को लेके है, और हाथ पर कैसी अवस्थाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके हाथ पर बहुत ही अच्छी अच्छी अवस्थाएं बनी है जो जातक को सफल बनाती है, जो जातक को जिंदगी पर मान सम्मान भी दिलाती है। इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। तो उन सारे विषयों पर एक एक करके बारीकी के साथ अध्ययन करके मैं आपको बताने का और समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ पर विचार करते हैं। तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, सूर्य रेखा के साथ है। सूर्य रेखा पर एक फिश जैसा आकृति का निर्माण हो रहा है। ऐसे व्यक्ति उच्च स्तरीय मान सम्मान जिंदगी पर पाते हैं, वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, धन के योग भी बनते हैं। ऐसे भी आप बहुत ही अच्छे परिवार से हैं और आगे भी आपकी जिंदगी पर सफलता के योग बने हुए हैं, नो डाउट। तो मैं उस चीज़ों पर विचार करता हूँ। पहले तो पॉजिटिव चीज़ को मैं दिखाता हूँ आपको। ये इनका दूसरा पिक है, ये इनके दूसरे हाथ का फोटो है। दूसरा फोटो इनके हाथ का फोटो है। तो यहाँ पर से ये देखिए, प्रॉपर्टी के जो योग थे उसको ही मैं दिखाऊंगा आगे, जो इनके प्रश्न थे। बाकी इनके सूर्य पर्वत पर कौन सी ऐसी अवस्था बन रही है। तो यहां पर से एक देखो फिश जैसा आकृति का निर्माण है, ये वाला। तो ये में भी चांसेस है कि ये जातक को बहुत ज्यादा सफल बनाता है। अगर सूर्य पर्वत पर विजिबल फिश साइन दिख जाए आपको, अगर सूर्य रेखा के साथ विजिबल फिश साइन आपको दिख जाए, तो फिर 100% समझ लो कि आप जिंदगी पर सफल होने वाले हैं। आपके जिंदगी पर सफलता आने वाली है, आपके जिंदगी पर धन आने वाला है, और आपके जिंदगी पर सम्मान भी आने वाला है। तो इनकी जो फिश शाइन अभी है ना, ये मेरे ख्याल से तो प्रॉपर अभी बनी नहीं है। अगर यहाँ से देखोगे थोड़ी सी मिसिंग है, लेकिन ये बन जरूर रही है। और मेरा पूरा डायग्नोसिस कहता है कि आने वाले समय में ये बन जाए। अगर ये बनेगी तो बढ़िया पॉजिटिविटी दिखाता है जिंदगी पर, बढ़िया धन लाभ के योग को ये बताता है। तो ये एक ऐसी आकृति है और मेरे समझ से तो अब बन ही जानी चाहिए, लगभग लगभग कंप्लीट वाली स्टेज में है। और अगर आपकी आयु 25 वर्ष की है या 30 वर्ष की है, 35 वर्ष की है, अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था है तो 100% आप जिंदगी पर सफल बनेंगे, इसमें कोई दाग नहीं है। उसके बाद सूर्य रेखा बड़ी है, और अगर जातक की सूर्य रेखा बड़ी हो तो वो बड़े सम्मानजनक पद पर रहते हैं, अर्ली एज से नौकरी करते हैं या फिर कह लो कोई अपना कार्य करते हैं और बड़े सम्मान को पाते हैं अपनी ज़िंदगी पर। इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है, और इस बात में संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो बढ़िया सूर्य रेखा इनके हाथ पर मुझे दिख रहा है। और सूर्य रेखा यहाँ से भी एक देख लो, ये वाली भी सूर्य रेखा है, ये वाली, और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। 2-3 सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, और यहाँ से भी एक ब्रांच है आपके सूर्य रेखा के। तो ये दर्शाती है कि आपके ज़िंदगी पर तरक्कियाँ आते रहती हैं, आपके ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा तेज तर्राक हैं और काफ़ी गुणी है। अब देखो सूर्य रेखा जो होती है ना, मान सम्मान की रेखा होती है। जातक को मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, और जातक को मान सम्मान तभी मिल सकता है जब जातक कुछ गुण को रखते हो। तो ये गुणी हैं, इनके अंदर गुण होता है, कुछ करने की इच्छा और तमन्ना होती है, और जातक जिंदगी पर कुछ जरूर से करते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है और बड़ी अच्छी अमाउंट में है। तो कहीं ना कहीं आपके सम्मानजनक पद और एक फिश जैसा आकृति का निर्माण हो रहा है। तो ये भी आपको कुछ गुण डेवलप आपके अंदर जरूर कराता है, जिससे आप जिंदगी पर नाम और शोहरत कमाओ। तो नाम और शोहरत कमाने वाली रेखा, जिसको हम सूर्य रेखा के रूप से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो आपके हाथ पर बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से निहित है, बहुत ही अच्छे तरीके से निहित है। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद और भी चीज़ें पॉजिटिव के रूप में, जैसे कि इनकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी इनके हाथ पर है, और जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन है। तो ये प्रगति के योग आपको ज़िंदगी पर तरक्की को इंडिकेट करते हैं। जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर तरक्की होती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो तरक्की तो योग तो है आपके हाथ पर, जातक जिंदगी पर बढ़िया तरक्की करते हैं। स्ट्रांग आपकी मस्तिष्क रेखा कुछ एक यवा आकृति थी, उसका मतलब बताया जाएगा, और काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की है। मतलब अपने आप को सही समझना,
या फिर ये कह लो इंडिपेंडेंट का अर्थ यहाँ पर से ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने से समझदार किसी को समझते ही नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इस केस में ये होती है कि अब मान लिया जाए कि मेरे में गुण है तो मैं किसी को अपने आप से ज़्यादा समझदार क्यों समझूं, ये भी एक पॉजिटिव बात है। लेकिन कभी कभार जब आपका समय ठीक नहीं होता तो वो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। क्योंकि माइंड रेखा पर अगर आपके यवा आकृति मौजूद हो जाए तो इसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि ज़्यादातर थोड़े मानसिक तनाव में रहते, गुस्सा जल्दी आ सकता है, थोड़े से प्रेशर फील करते हैं, लेकिन वो एक एज तक था। आगे मैं आगे विचार करता हूँ, आगे तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद बाकी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की वजह से जातक जल्दी सुनना पसंद नहीं करते किसी का। और अगर आपका समय बढ़िया हो तो आपका कोई भी डिसीजन सही ही होता है, लेकिन अगर समय अच्छा ना हो तो कोई कोई एजेस में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो मेरा यही एक सजेशन है आपसे, बड़ा दिल से सजेशन है कि थोड़ा सा परिस्थिति को समझ के ही निर्णय ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुस्सा तो चलो ठीक है, गुस्सा तो लोगों को आता ही है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन थोड़ा नियंत्रण करने में ज़्यादा भलाई है आपकी। हालांकि ये भी एक पराक्रम है, ये भी एक पॉजिटिविटी है कि हम पराक्रमी हैं तभी अब यहाँ तक पहुँचे हैं, हम नियम कानून को मानने वाले तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन एक एज के बाद ये थोड़ी सी समस्याजनक बात हो जाती है। बाद बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो कि एक तनाव के योग मुझे आपके हाथ पर दिखे थे, तभी मैं थोड़ा इस बात का परिचय कर दिया, अदरवाइज तो मैं करता भी नहीं। तो यहाँ पर से एक थोड़ी सी नेगेटिविटी भी मैं दिखाऊंगा आगे। बाकी आपकी हृदय रेखा अच्छी है, हृदय रेखा पर थोड़े भावुकता है, लेकिन सामान्य है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है। उसके बाद बहुत ही अच्छी बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है, एक से ज़्यादा बन रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके, बिजनेस माइंडेड को लेके, मतलब जातक बिजनेस माइंडेड है और जातक कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर बढ़िया पैसा कमाते हैं, नो डाउट। धन कमाने को लेके कोई समस्या नहीं। एक एज के बाद भाग्य रेखा बड़ी अच्छी सक्रिय थी और ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का विशेष दिक्कत तो आपके हाथ पर है नहीं, भाग्य रेखा बड़ी उम्दा है। और पॉजिटिविटी में दिखाऊं, शुक्र बढ़िया है, लग्जरी जिंदगी रहती है, लेविश लाइफ रहती है। मंगल बहुत जबरदस्त है, दोनों मंगल बढ़िया है, काफ़ी पराक्रमी है। सन मरकरी अच्छी है, इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, वो तो मैं आगे बताऊंगा। सैटर्न और बृहस्पति ठीक है, बृहस्पति पर स्क्वायर तो शिक्षिका के योग को ये दर्शाता ही है। जातक शिक्षक होते हैं, बढ़िया शिक्षक होते हैं। एक शिक्षक होते हैं जो टाइम पास करते हैं और एक शिक्षक होते हैं जो बढ़िया तरीके से चीज़ों को डील करते हैं और समझते हैं और समझाते भी हैं। तो आप वैसे शिक्षिका हैं जो बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझाने में काबिल हैं आप। तो यहाँ पर से ये पॉजिटिविटी थी। बाकी प्लैनेट्स को लेकर तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी थी। अभी एक मंगल रेखा इनके हाथ पर बहुत ज़्यादा अद्भुत बन गई। ये मंगल रेखा जातक को बहुत एनर्जी प्रदान करती है, दीर्घायु प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं आपके अतली पर। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को देखना चाह रहे हैं तो अपनी नेगेटिविटी को बेवश ही देखिए और उसको सुधार करने का प्रयास करिए। तो नेगेटिविटी में क्या है ना, शुरुआती दौर में थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले तो थी, थोड़े से मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। मतलब शुरुआती दौर से थोड़े से फ्लक्चुएशंस रहते हैं, दिमाग में कुछ बातें चलती रहती हैं। उसके उपरांत अगर मैं देखूं नेगेटिविटी में, तो शुरुआती दौर से बहुत सुंदर भाग्य रेखा तो नहीं थी। तो अगर भाग्य रेखा का अभाव हाथ पर रहता है तो काफ़ी स्ट्रगल किया है आप आज ज़िंदगी पर, जो भी अपने स्ट्रगल्स के ही दम पर हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स के दम पर आप आगे बढ़ रही हैं और आगे भी अभी तक मेहनत कर ही रही हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो अब 61 वर्ष की आयु में भी आज ये पढ़ाने के लिए समर्पित हैं, आगे करियर को लेकर ये समर्पित है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक बहुत माइंड ब्लोइंग बात हो जाती है। इसलिए तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अचीवेबल चीज़ है, जहाँ पर से जातक को आपके एनर्जी और आपके पराक्रम का सम्मान तो जरूर करना चाहिए। तो आपकी भाग्य रेखा में कुछ समस्याएं थी शुरुआती दौर से, ये एक नेगेटिविटी थी जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा होगा। काफ़ी स्ट्रगल्स रहे होंगे लाइफ में और जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर अचीव हुई होगी काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद हुई होगी। खैर आपकी शुक्र बढ़िया है और भी प्लैनेट्स वगैरह अच्छे थे, तो उतना कुछ खास आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन जो डिज़र्व हो आप करती थी वो सम्मान आपको या फिर वो पद आपको नहीं मिल पाया होगा किसी कारणवश। वो तो भाग्य रेखा का कारण मुझे दिख ही रहा है। दूसरी नेगेटिविटी एक यवा आकृति थी, एक मानसिक तनाव को इंडिकेट कर रही थी। 35 वर्ष की आयु से ये तनाव शुरू थे आपके और ये तकरीबन आपके 43वें वर्ष की आयु तक मानसिक तनाव जरूर थे। और कुछ हल्की हल्की राहु राय जिंदगी पर रही, तो कुछ समस्याएं जिंदगी पर रही, वो बड़ा सामान्य था, उसको लेकर ज़्यादा चिंता करना भी नहीं है। ये नेगेटिव थी। बाकी थोड़ा सा बृहस्पति हल्का गड़बड़ था, थोड़ी सी स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है स्टार्टिंग फेज में, दाम्पत्य जीवन के सुख में कोई कमी करा सकती है ये। तो ये तो बृहस्पति को लेकर टिप्पणी थी। उसके बाद तो कोई वैसे कोई खास नेगेटिविटी है नहीं। हाथ वैसे आपका बढ़िया है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मतलब ऐसी महिलाएं भाग्यशाली तो होती ही हैं, ऐसी महिलाएं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से देखती हैं, जीती, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी। अभी इनके प्रश्न पर चलते हैं
कि लाइफ लाइन को लेके इनका कंसर्न था, मेन कंसर्न कि इनकी लाइफ लाइन कैसी है और आयु कैसा रहेगा। मैं आयु के विषय में टिप्पणी करने से पहले एक बात बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी आपके विषय में बताया जाएगा आयु को रिगार्डिंग, ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के तहत बताया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का आयु पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपके हाथ पर जैसी अवस्था रहती है, अगर दीर्घायु व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था देखी जाएगी तो ही मैं ये बताऊंगा कि आप दीर्घायु हैं। तो अभी उस बात को मैं स्पष्ट करता हूं कि आपकी आयु रेखा कैसे दिख रही है मुझे। तो ये रही इनकी जीवन रेखा, बहुत सुंदर इनकी लाइफ लाइन है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त लाइफ लाइन। और ये लाइफ लाइन अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूँ तो 80 ईयर्स तक तो है, डेफिनेटली है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ईश्वर करे आप लंबा और बचो। मंगल रेखा बहुत बढ़िया है। तो अगर आप आयु को लेकर बहुत चिंतित हैं और आपकी आयु 60 वर्ष है, 61 वर्ष है, 55 वर्ष है और आपकी आयु बढ़ भी रही है, आपकी आयु 70 वर्ष की है, तो इस बात को ध्यान में रखो आप कि आप जिंदगी पर सफल हो सकती हो आयु के रिगार्डिंग, क्योंकि मंगल रेखा आपकी आयु को बढ़ाता है। जीवन रेखा का बड़ा होना आपकी आयु को रिप्रेजेंट करता है। मैंने देखा है खुद की ज़िंदगी पर, एक्सपीरियंस भी किया है, काफ़ी गेन किया है इस संदर्भ में कि अगर आयु रेखा और मंगल रेखा सुगठित हो, सुडौल हो, तो जातक स्वस्थ भी रहते। थोड़ी बहुत देखो एज के बाद डायबिटीज़, बीपी, ये सब की प्रॉब्लम्स रहती है, वो फैमिली जीन के हिसाब से भी होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है, एनर्जी रहता है और लंबा बचता है, नो डाउट। आयु को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके हाथ पर तो वो वाली अवस्था है, आयु अच्छी है आपकी, मैं जीवन रेखा से और भी कवर करूँगा। तो इस केस में आयु को लेकर तो विशेष सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर हम बात करते हैं कि आयु किसी के हाथ में है नहीं, पहली चीज़ तो आयु को लेकर विशेष चिंता करना भी नहीं चाहिए। आयु को लेके किसी विशेष चिंता करना भी नहीं चाहिए, उसका कोई विशेष मतलब तो बनता है नहीं, लेकिन फिर भी आपके हाथ पर अगर मैं देख रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के तहत बोल रहा हूँ, तो दीर्घायु योग है, पहला चीज़ है। अब दूसरा क्वेश्चन आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो अब आपके जीवन रेखा चीज़ों को और क्लियर कर देते हैं और समझा देते हैं और बता देते हैं कि कैसे क्या चीज़ें आपके हथेली पर हैं और जीवन रेखा क्या मुझे बता रही है, कैसे इस चीज़ को देखा जाएगा, कैसे इस चीज़ को समझा जाएगा। तो बचपन से आपके जीवन रेखा को मैं कवर करता हूँ और चीज़ों को बताने का, समझाने का प्रयास करता हूँ बड़ी स्पष्टता के साथ। चलिए देखते हैं हम। तो जीवन रेखा में बचपन में कुछ ट्रायंगल्स थे, तो ये डिग्री पूरे के योग को दर्शा रही है। इंडिपेंडेंट आप बहुत जल्दी हो गए, इवन 18 वर्ष की आयु से ऐसे लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी आप हो गई, तकरीबन 18 वर्ष में, फिर आपकी कहीं ना कहीं 21 वर्ष से कुछ आपने स्टार्टअप ले लिया, कुछ अपना सोचने लगी आप। उसके पहले थोड़ी थोड़ी दिक्कत ज़िंदगी पर रही, थोड़े स्ट्रगल्स रहे। 21 वर्ष के बाद एक तरक्की आपकी 23 वर्ष में थी, 24 में कोई प्रॉब्लम्स थी, 25 में एक तरक्की थी, फिर तकरीबन 28 के बाद ज़िंदगी बढ़िया रही है, 32 में बढ़िया तरक्की है, फिर तकरीबन 34 में अब कुछ कुछ परिस्थितियाँ ज़िंदगी पर विपरीत बनती रही, ऐसे मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आता रहा, लेकिन तरक्की भी होती रही। एक 37 में तरक्की थी, 38 में कोई दिक्कत, 39 में दिक्कत, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर थी तकरीबन 45-46 वर्ष के आसपास। एक बहुत बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर 50 वर्ष में थी, एक 54 वर्ष की, एक 53 वर्ष की आयु में बढ़िया तरक्की थी, फिर एक तकरीबन 56 वर्ष में बढ़िया तरक्की थी, एक आपके 61 वर्ष में भी है, 62 वर्ष में भी। उसके बाद कुछ यात्राएं हैं 62 वर्ष के बाद, जो कि अभी लाइन्स में भी मुझे दिख रही हैं 62 से लेकर 70 तक, और 70 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। तो लाइफ लाइन को लेकर तो प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइफ लाइन को लेकर तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो तो मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, एकदम शानदार। तो ये मंगल रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एक्सट्रीम एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी की कोई कमी नहीं ईश्वर की कृपा से। और लाइफ लाइन में विशेष दिक्कत तो मुझे दिख नहीं रहा, लाइफ लाइन भी इवन बेहद शानदार है आपकी। तो आयु को लेकर जो मेन कंसर्न था वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो चलिए ये तो हो गई इनकी क्वेश्चंस, मैंने देखा आपको। फिर अभी इनकी हथेली का मैं जल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्य वेज के बाद सफलता को पाते हैं, लगभग सारे प्लैनेट्स स्ट्रेंथ में। तो ये राजयोग का हथेली को दर्शाती है, मतलब गद्देदार हो, गुलाबी हो, तो ऐसे व्यक्ति राजाओं के समान अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं और ज़िंदगी पर एक एक्सट्रीम कंफर्ट रहता है और कंफर्टेबल लाइफ रहती है, नो डाउट। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन ज़िंदगी पर ज़रूर से आ जाता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा बात मैं आपके हाथ पर से देख रहा हूँ, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो ये तो होगी गुलाबी हथेली का फल, और कहीं ना कहीं गद्देदार अवस्था का फल। एक कंफर्टेबल लाइफ रहती है, एनर्जी रहती है, साथ ही साथ एक ज़िंदगी पर ठहराव रहता है और ज़िंदगी राजाओं के समान बीतती है, बड़ी भाग्यशाली होती हैं आप।
फिर देखिए एक ज़बरदस्त स्तंभ है, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, कभी कभार हल्की कमजोरी होती है, बाकी यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से मिल जाती है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, कुछ डिजायर्स के अच्छे योग बने। सेकेंड फैलेंज मानसल सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के इंसान होते हैं ऐसे व्यक्ति, तो गुस्सा को नियंत्रण में रखना, एक समय के बाद गुस्सा ज़्यादा उचित नहीं होता है। इच्छा और तर्क शक्ति बहुत अच्छी, इंसान काफ़ी अच्छे इच्छा और तर्क शक्ति के मालिक है, और एक ज़बरदस्त स्तंभ, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। और ऐसे लोग अगर ऐसे लोगों को आप बोलोगे किसी के अंडर कार्य कर लो, तो वो इनसे पॉसिबल नहीं है। ये अपना खुद का कार्य करना चाहते हैं, झुकना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये एकदम कन्फर्म है। और थंब स्ट्रांग हो तो इस चीज़ का ये परिचय तो करा ही देता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आगे देखो, आपकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार हैं आप। फिंगर पर कई लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचती हैं, अच्छा सोचते रहेंगे। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद भी नहीं है, अब क्या करना सबसे घुल मिल के। बृहस्पति फिंगर थोड़ी सन की बड़ी व्यक्ति हिम्मती, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति चीज़ों को समय के साथ ठीक कर लेते हैं, इसमें भी कोई दाग नहीं है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का ये परिचय कराती है, डेफिनेट रूप से परिचय कराती है। ये तो मैं स्पष्ट रूप से आपके तले पर देख रहा हूँ, बाकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी हथेली है आपकी। फिंगर की स्ट्रेंथ भी बहुत कमाल की है, जहाँ पर जातक आज भी मेहनती है और 61 वर्ष की आयु में भी ये मेहनत करने के समर्पित है, तो आप समझ सकते हो क्या डेडिकेशन है आप में। इस डेडिकेशन को सलाम है। फिर चलिए बृहस्पति, बृहस्पति वैसे ठीक ठाक है आपके हाथ पर, ये कुछ आपके परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी तो होते हैं। कुछ स्क्वायर साइन बृहस्पति पर जरूर बना है, थोड़ा दबाव था स्टार्टिंग फेज में, स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है, वो बड़ा सामान्य होता है। बाकी बृहस्पति अच्छी दार्शनिक सोच के हैं, सबके लिए करना पसंद है, पारिवारिक महिला है, कहीं ना कहीं परिवार के लिए सोचती भी हैं और कहीं ना कहीं लोगों के साथ अच्छा संबंध भी रखना चाहती है। बृहस्पति अच्छा है तो ब्रॉड थिंकिंग है, थिंकिंग बिल्कुल भी नैरो माइंडेड नहीं है आप, क्योंकि बृहस्पति आपके ज्ञान को दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है, आपके ज्ञान में आपकी तरक्की को दर्शाता है। मतलब आपका जो प्रोफेशन होगा मे भी ज्ञान से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे महिलाएं या ऐसे पुरुष शिक्षक बन सकते हैं, ऐसे पुरुष उच्च अधिकारी बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बढ़िया बृहस्पति है। अभी मैं थोड़ा सा और चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। ये स्क्वायर की बात कर रहा था जो बृहस्पति पर निहित है, बाकी ये सब आपके परोपकारी लाइन है जो कि मुझे दिख रहा है। फिर देखिए माइंड रेखा शुरुआती दौर से ठीक चली, लेकिन शुरुआती दौर से ही कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आपने ले ली। बाकी एक लाइन, एक यवा आकृति थी जो 35 से 44 वर्ष के बीच में, तो उसके बाद की माइंड रेखा अच्छी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है, ये हृदय रेखा दर्शाती है कि ऐसे थोड़े इमोशंस रहते हैं लेकिन वो बड़ा लिमिटेड टाइम तक रहता है। बाकी आगे हृदय रेखा अच्छी है, वो काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपकी, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से काफ़ी तंदुरुस्त है आप, नो डाउट। फिर देखो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, थोड़े इरिटेशन जल्दी हो जाती है, इरिटेट आप जल्दी हो जाती है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करो आप, ये ठीक नहीं है। बाद बाकी देखें तो स्ट्रांग भाग्य रेखा आपकी ज़िंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ त्रिशूल नुमा आकृति भी है, तो आगे भी फल मिलता रहेगा, नो डाउट। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले थी तो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती थी, हालांकि स्टार्टिंग फेज में इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा आता है, उसके बाद तो विशेष नहीं आता। बाकी यहाँ पर से भी देखो ब्रांचेस है जो कि 55 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बड़ी सक्रिय है। ये सारे बृहस्पति के छल्ले से हैं, जिसको गुरु वाले हम कहते हैं, जो कि आपके दानी नेचर का परिचय कराती है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बहुत समझदार हैं, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, इस पर जो इंडिकेशंस बन रहे, अगर ये और फलित हो जाए तो बहुत ज़्यादा धन लाभ कराती है। आगे भी सूर्य रेखा बहुत बढ़िया, ये भी देख लो, यहाँ से भी देख लो आप, ये वाली भी देख लो, तो कहीं ना कहीं गुणी तो हैं आप। कुछ ट्रायंगल्स है तो प्रॉपर्टी के योग को बताती है। और एक जो आपका प्रश्न था कि प्रॉपर्टी मिलने के आसार हैं कि नहीं, तो 50 वर्ष के बाद कुछ ट्रायंगल्स तो हैं, 60 वर्ष के बाद भी है, मे भी चांसेस है कि आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन इसकी स्पष्टता नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि उन लोगों का भाग्य में नहीं देख रहा हो ना। अगर उनका भाग्य ज़्यादा प्रबल होगा, जो आपके दुश्मन है या जो आपको नहीं देना चाह रहे हैं, तो उनको मिलेगा पहले। सरमर की अच्छी है, बुद्धि विवेक से आप कार्य करती हैं, दिमाग की बहुत तेज है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। दोनों मंगल आपका अच्छा है, काफ़ी एनर्जेटिक है, एनर्जी से आगे बढ़ती है, जिंदगी पर कार्य करने का प्रयास करती है, आज भी पराक्रमी है तभी तो कार्य कर रही हैं आप। तो मंगल अच्छा है आपका, चंद्रमा भी अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, कुछ यात्राएं रहती है, विदेशी सेटलमेंट के योग भी बन रहे हैं, मे भी चांसेस हैं कि आने वाले समय में विदेशी दर से धन लाभ हो, सेटलमेंट हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छी बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है, बिजनेस के गुण आपके अंदर है। थोड़ी सी टूटी बुद्ध रेखा, आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा कंसर्न था, तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि टूटी बुद्ध रेखा हल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सकता है। उसके बाद शुक्र बड़ा बढ़िया है, लग्जरियस जिंदगी रहती है, लग्जरी के लाइन से थोड़े स्ट्रेस रहे हैं, पारिवारिक नॉर्मल सामान्य। बाकी मनी मैनेजमेंट काफ़ी प्रबल, जातक पैसा जिंदगी पर बना पाते हैं, मंगल बहुत जबरदस्त है, मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, मंगल बहुत जबरदस्त है। कुछ टेंशन के लाइन है, थोड़ा ज़्यादा वरीड आप हो जाती हैं, लेकिन वो
एक समय के बाद चीज़ें वो ठीक हो जाती हैं। पराक्रमी अच्छी हैं, जीवन रेखा अच्छा, दीर्घायु है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें पॉजिटिव ही सोचना है, आयु किसी के हाथ में नहीं है। तो ये तो इनकी चीज़ें थी। बाकी बुध रेखा के बाद सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, तो सूर्य रेखा बड़ी कमाल की है। और भाग्य रेखा 36 के बाद बहुत सक्रिय थी, प्रॉपर्टी का योग भी 36 के बाद बने थे, तो प्रॉपर्टी का बेहद अच्छा साथ मिला होगा और आगे भी चांसेस बने हुए हैं। तो ये था इनका तेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।